देखिए, आज आप लोग को पढ़ा देते हैं मीरा। कहा जाता है कि कवि तो बहुत सारे हुए हिंदी साहित्य में, लेकिन शायद मीरा जैसी कवित्री इस संसार में ना आई है और न मुझे उम्मीद है कि वैसा कवित्री दूसरा कोई और होगी। मीरा, जैसे ही मीरा का नाम आता है तो सबके मन में कृष्ण की छवि उभर पड़ती है। कृष्ण की छवि, एक कृष्ण भक्ति धारा की ऐसी कवित्री जिनके बिना कृष्ण का संबोधन या आपको बोलते हैं कि एक तरह से कृष्ण का प्रेम अधूरा लगता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं। आज वही मार्गस्थल की मंदाकिनी का उपाधि धारण करने वाली मीरा के बारे में आज आप लोग को हम पढ़ा देते हैं। मीरा का जन्म 1498 में आपको जन्म हुई राजस्थान मेरता जिले में, और मरवाड़ राज पड़ता था मेरता जिले में आपको मीरा का जन्म। पिता का नाम रतन सिंह राठौर थे और पति का नाम राजा भोज था। और उपाधि मरुस्थल की मंदाकिनी कही जाती है मीरा। अब थोड़ा इनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मीरा के बारे में। राजा रतन सिंह की इकलौती कन्या मीरा थी, और मीरा बचपन में आपको काफी छोटी थी मीरा। उस समय की बात है कि मीरा की बड़ी माँ और छोटी माँ अपनी माँ कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर मोतीचूर के लड्डू बना रहे। मीरा वहां पहुंची और अपनी माँ से पूछी कि माँ, आप लोग यह कौन चीज तैयार कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है और हम कृष्ण के लिए मिष्ठान जो बनाने का कार्य है, उनके भोग लगाने के लिए जो वस्तु है उन्हें तैयार कर रहे हैं, मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं। मीरा जिद कर दी कि मुझे खाने के लिए दीजिए उसमें से। उन्होंने कहा कि नहीं, यह श्री कृष्ण के लिए। इस पर मीरा अपनी माँ से पूछी कि माँ, यह श्री कृष्ण कौन है? उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण हम सबके मालिक हैं, हम सबके स्वामी हैं। उन्होंने कहा कि माँ, कि क्या श्री कृष्ण मेरे भी स्वामी हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, वह आपके भी स्वामी हैं, आपके भी मालिक, वह संसार को चलाने वाले हैं। अब यह बात मीरा के मस्तिष्क में बैठ गई कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण कृष्ण। अब इस बात को लेकर मीरा कृष्ण के पूजा अर्चना में शामिल तो हुई, लेकिन इनकी जीवन शैली ही बदल गई। सूर्योदय के समय जब उनकी माँ देख रही है कि प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करने हम जाते थे, लेकिन आज पूजा घर में कौन है, तो वह देख रही है कि एक नन्ही सी उनकी जो लड़की है, जो राजकुमारी मीरा है, मीरा क्या कर रही है कि आपको बोलती हैं कि घर की साफ सफाई कर रही है और कृष्ण को पूजा कर रही है। इनकी माँ बड़ा प्रसन्न हुई कि मेरी लाडली बेटी श्री कृष्ण की पूजा में संलग्न है, बहुत ज्यादा खुश हुई। अब वह क्या थी कि वह नहीं जानती थी कि इसका असर मेरी लड़की के ऊपर क्या पड़ेगा। अब वह सुबह शाम है हमेशा कृष्ण के भजन में, कीर्तन में मग्न रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी। समय के साथ उम्र बीतता गया तो एक समय ऐसा आया जब मीरा, आपको कहने का अर्थ है
कि पूजा अर्चना करने के लिए कुल देवता के मंदिर में जा रहे थे, जहां पर आपको राजा भोज जो सिसोदिया राज घराने के थे, उन्होंने मीरा को देखा, राजा भोज, और मन ही मन मीरा से विवाह करने का एक उम्मीद जगा चुका था। और जाकर अपने पिताजी से राजा भोज कहे कि पिताश्री कि मेरे मनपसंद की एक राजकुमारी है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कहाँ की? तो कही कि मेरता जिले की। कही कि आर्य राठौर सिंह की, जो राजा रतन सिंह राठौर है, उनकी लड़की। राजा भोज के पिता आग बबूला हो गए, क्योंकि दोनों राज में दुश्मनी। राजा भोज अपने पिताजी को समझाए कि पिताश्री, अगर मीरा से हमारा विवाह हो जाता है तो यह दुश्मनी, जो खानदानी दुश्मनी है, वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप मेरा विवाह उनके संग कर दीजिए। अब क्या था कि राजा भोज के पिताजी का पत्र आया आपको मेरता जिले, जहां पे मीरा के पिताजी पढ़े और कहे कि हम पुरानी दुश्मनी को मिटाकर और क्या कर रहे हैं कि आज एक नए रिश्ता जोड़ रहे हैं आपके राजकुमारी के संग। कहने का अर्थ है कि हम अपने राजकुमार का विवाह करना चाहते हैं। ऐसा कह के आपको बोलते हैं कि जो राजा भोज के पिताजी थे, उनके जो पत्र लेकर आने वाले थे, संवादिया, वह चला गया। इनके पिताजी भी कहे मीरा के कि चलिए खानदानी दुश्मनी समाप्त हो जा रही है, इसलिए दोनों का रिश्ता आपको पक्का हो गया। हल्दी कुमकुम का जो रस्म होता है उसे पूर्ति किया गया। अब क्या था कि आपको बोलते हैं कि उसी समय आपको मीरा कहीं से आ रही थी, जहां उनकी मुलाकात आपको रैदास से हुई थी। रैदास जो जाति के चमार थे, रविदास कहते हैं, हरिजन परिवार से थे। वह भी आपको बोलते हैं कि एक बहुत बड़े कवि थे और उनसे मुलाकात हुई थी। तो मीरा उनसे पूछी थी कि कहने का अर्थ है कि ईश्वर से जो श्री कृष्ण है, कृष्ण को मैं किस तरह से पा सकती हूं। तो उन्होंने कहा था कि वह सबके मन में निवास करते, अतः अपना गुरु यह रविदास को मानी थी। मीरा अपना गुरु रविदास को मानी थी। रविदास को, यह वही रविदास है जिनकी रचना है कि मन चंगा तो प्रकट होकर कठौती में गंगा, कि गंगा को यह वही रविदास है जो कठौती एक शब्द होता है उसमें लाने का कार्य किए। तो वही शब्द है रविदास। यदि बोलते हैं मीरा काफी खुश थी और आई, तो घर आने पर इन्हें पता चला कि इनका विवाह सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन विवाह का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, मीरा इससे अपरिचित थी। जैसे ही बारात आई और बारात के समय जब मीरा को दुल्हन बनाकर ले जाने की बात कही गई, तो मीरा तो दो टुक में जवाब दी, मेरा विवाह तो हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसके संग? कहा कि मेरा स्वामी, मेरा पति तो श्री कृष्ण है, मैं राजा भोज से विवाह नहीं करूंगी। अपने जीवन में एक बार ही विवाह होता, वह मैं अपने प्रीतम से कर चुकी। सबने कहा कि यहाँ बहुत बड़ी दुविधा हो गई। उनकी मां ने उन्हें समझाया कि देखो मीरा, तुम्हारा श्री कृष्ण के संग विवाह हुआ है, लेकिन कोई देखा तो नहीं है। कहा कि नहीं, तो तुम कृष्ण की ही मूर्ति लेकर कम से कम फेरा तो कर लो, यहाँ पे प्रतिष्ठा बचाना। इसलिए मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर ही आपको फेरा की और यह दुल्हन बन के आपको सिसोदिया राजघराने में राजा भोज के घर गए। राजा भोज के घर गए। राजा भोज आपको उनका बोलते हैं कि विवाह के दिन जब इनके महल में प्रवेश किए, तो मीरा कहे कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपका पति हूं। मीरा कहे कि मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरा मालिक, मेरा स्वामी तो कहने का अर्थ है श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, विवाह मेरे से हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, सखीरे मेरा गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई रे। कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, श्री कृष्ण है, दूसरा ना कोई रे। जाके सिर पे मोर मुकुट शोभे,
मैं जग में खोई रे, जिसके सुंदरता पर आपको 4 चांद लगाता है मोर का मुकुट, और इसमें संसार के सुंदरता पर मुग्ध होने वाली नहीं कि मेरा श्री कृष्ण नहीं है, दूसरे से मुझे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। आप मेरे स्वामी मेरे मालिक हो ही नहीं सकते, मेरा मालिक तो एक ही वो है, श्री कृष्ण। ऐसा कह के राजा भोज को तिरस्कृत करते राजा भोज काफी क्रोधित हुए, चले आए। और अब क्या थी कि मीरा श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी। घर वाले बहुत समझाए बहुत रिझाए, लेकिन मीरा मानने का कार्य नहीं करती थी। अब जानते हैं लोगों ने इनको ताना मारना शुरू किया, इनके ससुराल वाले की पता ना मीरा को क्या हो गया है कि वो अपने पति को स्वीकार नहीं कर रही है, श्री कृष्ण में ही लगी हुई। तब पता चला कि सब कुछ सिखाने वाले कौन है, रविदास है, इनके गुरु। वो लगी कहने की अरे इसका गुरु जो है ना वो स्वयं गलत, रविदास, इसलिए यह मीरा भी गलत बन गई है। मीरा काफी प्रसन्न होती थी, कहती थी कि नहीं मेरे गुरु मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह एक ही शब्द कहती थी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, आज जो मेरे सदगुरु ने दिना जिन्हें पहन इतरायो, कि धन है मेरा जीवन। मैं आपको बोलती हूं कि नाम रतन धन जो है ना मेरे गुरु रविदास ने दिया है, जो नाम दान है मेरे गुरु रविदास ने दिया है, जिसे पाकर मैं इतरा रही हूं, काफी प्रसन्न हो रही हूं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, आज जो मेरे गुरु ने दिना जिन्हें पहन इतरायो, कि दुनिया के लिए वह एक अनुसूचित जाति से हो सकते हैं, छोट जाति से हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी कृतार्थ की धनी थी मीरा। इनके ससुराल वालों ने सोचा कि मीरा को लाख समझाया लेकिन नहीं माने, तो राजा भोज और इनके ससुराल वालों ने एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना मीरा को हम षड्यंत्र के तहत मरवा देते। अब क्या है कि मीरा को मरवाने के लिए राजा भोज ने एक योजना बनाया, एक सपेरे को बुलाया और एक पिटारी में आपको बोलते हैं कि नाग का जोड़ा रख दिया, और मीरा से कहा कि मीरा ये आपके ससुराल से, कहने का अर्थ है आपके लिए कोई उपहार आया। मीरा को याद आया कि हम अपना माँ से बोले थे कि माँ मेरे लिए कृष्ण की मूर्ति भेज दीजिएगा, राधे कृष्ण की नहीं बल्कि सिर्फ कृष्ण की, तो हो सके कि मेरी मैया मेरे लिए वही कृष्ण की मूर्ति भेजे। राजा पूछ कहे कि उसे ले जाओ और अपने सैन कक्षा में उसे खोलना, पता ना क्या भेजी है आपकी माँ। मीरा बड़ा खुश थी और उसे पिटारा को लेकर गई, एक प्रकार का झांपी होता है मिठाई जिसमें आता है, लेकर गई बाहर, तो अपने कमरे में जाकर खुलने का कार्य की, तो उसमें नाग नहीं थे बल्कि मोतीचूर के लड्डू थे और उसमें कृष्ण की मूर्त थी। कविता भी कि नाग पिटारा राना भिजवाए मीरा को डसन को लागी, कि नाग का पिटारा आपको राणा भिजवाए थे मीरा को डसने के लिए, लेकिन वह जो नाग पिटारा था वह मोतीचूर के लड्डू में बदल चुका था। उनकी मृत्यु नहीं। जब सबने देखा कि मीरा तो सही सुरक्षित है, राजा भोज कहे कि इस तरह मीरा, कहने का अर्थ है तो मरी नहीं। फिर दूसरा योजना बनाया गया कि मीरा से कहे गए, क्योंकि मीरा आपको सारे वस्त्र उतार कर एक साध्वी का वस्त्र धारण कर लेती थी, राज आभूषण उतार देती थी, राजघराने का वस्त्र त्याग देती थी और एक सादा वस्त्र पहनकर और प्रभु के कीर्तन में संलग्न रहती थी। साधु संतों को देखती थी तो उनके साथ जाकर कृष्ण का गुणगान करने लगती थी। आज जब घर के लोग बोलते थे तो मीरा कहती थी एक ही शब्द, बड़ा दुखी होती थी, कहती थी, मीरा अपनी रचना में लिखे हैं कि भगत देख खुशी भई आज जगत देख है रोई, और ऐसी रंग चढ़ी मीरा पे कि सुध बुध अपना है कोई। कि भक्त को देखकर बड़ा खुश होती थी कि मेरे प्रभु के भक्त हैं, उनके साथ में रहना उनको बड़ा अच्छा लगता है। संसार को देखती थी तो रोती थी कि मेरे चाचा है, मेरे भैया है, लेकिन यह सब कोई मेरा साथ छोड़ देंगे। सारे व्यक्ति, राजा भोज, इनके सास ननद, सब कोई कहते थे कि तुम आभूषण क्यों नहीं पहनती हो,
राजघराने का वस्त्र क्यों नहीं पहनती? तो मीरा कहती थी कि आप बताइए कि एक दिन ना एक दिन क्या करना है कि यह सारा आभूषण मुझे त्याग देना होगा। जब अंत समय आएगा तो जैसे ही हमें दफनाया जाए, जलाया जाए, तो हमारे ऊपर क्या होगा कि एक तुलसी का ही पौधा रोपा जाएगा, आपको तुलसी की लकड़ियां रखी जाएगी, सारे आभूषण छीन लिए जाएंगे। तो हम तो आज ही उसे पहन लिए, आज ही उतार कर हटा दिए, तो फिर मुझमें कहने का अर्थ है बुराई क्या है? इसलिए मैं संसार के मुंह से मुक्त हूं। मीरा इस तरह कहती थी। राजा पूछ गए कि मीरा को कि मीरा तुम एक काम करो, तुम साधु संतों के बीच में मत जाओ, इससे मेरी जगहसाई होती। तुम्हारे लिए हम कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण के मंदिर महल में ही बनवा देते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक कमरा था, कमरा की सारी मिट्टी निकलवा दिया और नीचे बड़े बड़े सूल खड़ा कर दिए। सूल का होता है आपको लोहे का सूल बनाकर जो कांटे की तरह होता है, उसको खड़ा कर दिए कि कोई भी व्यक्ति उसमें लात रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसमें गिरने के बाद सारे सूल उसके शरीर में चुभ जाएंगे। और क्या कि कच्चा सूत से आपको चारों कोण पे बनवा दिए और आपको एक कोण पे कृष्ण की मूर्ति रखवा दी और कह दिए कि मीरा कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, जाइए आप पूजा करने कहाँ? अपने मंदिर में ही, घर में ही चले जाइए। मीरा बड़ा प्रसन्न थी कि मेरे लाडले श्री कृष्ण है, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर बन चुका है। मीरा जैसे ही गई तो एक अलौकिक प्रेम संसार में दिखिए श्री कृष्ण का। जैसे ही वहां पहुंचे तो पहुंचने के क्रम में जैसे ही कांचा सूत पे उनका लात पड़ा तो एकाएक सूत टूटा और कहने का अर्थ है कि सूल फूल में बदल गए थे। सूल से राना बनवाए मीरा सुवन को लागी, कि सूल का बिछावन किए थे राणा मीरा को सोने के लिए। 10वीं कक्षा की कृतिका एक हिंदी का किताब, उसमें इनका बड़ा सुंदर उल्लेख किया गया। लेकिन वहां पर क्या थे, वह पूरा फूल में बदल गए थे। मीरा बड़ा प्रसन्न हुई थी और मीरा कही थी कि मेरे पति राजा भोज है ना, वह दिखावा के लिए मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन कितना मानते हैं मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को। इसलिए बड़ा खुश थी मीरा। जब इस तरह से भी मीरा की मौत नहीं हुई तो उन्होंने एक योजना बनाया। वह मीरा को कहे कि एक बार और मीरा को समझाते कि मीरा तुम श्री कृष्ण से रिश्ता तोड़ दो। मीरा लगी व्याकुल और कहे कि तुम ये मुझसे क्या कह रहे हो, उनके बिना तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रहूं। वह कहती थी कि तुम संग नाता तोड़ू तो मैं काके संग जोड़ू, कि हे प्रीतम श्री कृष्ण यदि मैं आपसे नाता तोड़ दूं तो किनके संग नाता जोड़ूं। दूसरे शब्दों में वह कहती थी कि जिन नैनों में पिया बसे दूजा कौन समाए, अधागा हो तो तोड़ दूं प्रीत न तोड़ी जाए। कि जिन आंखों में प्रीतम बसे हैं, दूसरे की स्थान नहीं है, अधागा होती तो मैं तोड़ देती, लेकिन उनसे मेरा लगाव जो प्रीत है कभी टूटने का कार्य नहीं करेगा। अब राजा भोज थक कर जानते हैं, दरबारियों के कहने पे आपको 20 का एक कटोरा तैयार करवाए और कहे कि उन्हें मीरा को पीने के लिए दे दिया जाए। मीरा को कही गई कि आपके लिए यह प्रसाद के तौर पे आया है, तो आप एक एक शब्द याद रखिएगा कि प्रेम का यहाँ पर सबसे बड़ा स्वरूप है। मीरा को जहर का कटोरा दिया गया तो कहा जाता है कि मीरा ने पिया था विष का प्याला, उसे भी अमृत कर डाला। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ के मस्त कबीरा गाए कि सुख दुख आए जाए। आपको बोलते हैं मीरा हंसते हुए विष का प्याला पी गई, लेकिन मीरा की मृत्यु नहीं हुई। मीरा विष तो श्री कृष्ण ग्रहण कर गए।
और सारे के सारे प्याला जो था, दूध का प्याला मीरा पी। अंत में जब मीरा इस बात को जानी तो मीरा कहने का अर्थ है अपने राजमहल का त्याग करके, और बोलते हैं बुआ हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण के भक्ति भावनाओं में संलग्न रह गई। और यह हमेशा पूछता है मीरा का संक्षिप्त परिचय दे, जिससे आप लोग याद रखेंगे।